एक केजरीवाल पे तुम दारू का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? जमुना पूरी गंदी पड़ी है। कितने तो गंदी पड़ी है 100 कुछ नाले जमुना से अभी भी जुड़े हुए हैं। अरे भैया अभी तक हमारे कहने का मतलब अभी तक तो मैंने बीजेपी को देखा ही नहीं गलत करते हुए, तो मैं कैसे बोलूं? हटाएगा कौन? हम सब हटाएंगे। ऐसे है यार, तू मेरे से पूछेगा, मैं तो यही बात हूँ, जातिवाद जहाँ होगा वो तरक्की कर ही नहीं सकते। जैसे मतलब वहाँ बुलडोजर चला है ना हर चीज़ के लिए, ऐसे यहाँ भी चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TN24 और मैं हूं अभिनव राज सिंह और मैं मौजूद हूं दिल्ली के लाल किला चांदनी चौक पे और हम आज बात करेंगे कि दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन है। वैसे तो कल ही होना है उनका समारोह, लेकिन आज हम पब्लिक से बात करेंगे दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन है। तो सर, आपका नाम क्या है? प्रहलाद झा। महराज झा जी, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन है? वैसे तो बीजेपी ने अभी तक कुछ डिक्लेयर करा नहीं है, लेकिन कल बीजेपी का मुख्यमंत्री समारोह है, उनको शपथ दिलवाएंगे, लेकिन क्या लगता है किसका चेहरा होगा? मैं जी ये चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली में सीएम किसी महिला को बनाया जाए, और सीएम तो कोई भी हो। मैं यही चाहता हूँ जिनको सोने को छत नहीं है उन्हें छत दी जाए, जिनको खाने को रोटी नहीं है उन्हें रोटी दी जाए, और जिनको पढ़ने के लिए कलम नहीं है उनको कलम दी जाए। आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में जो सीएम है, आप बोल रहे हैं महिला कैंडिडेट ऐसा कोई है कि जो सीएम बन सके? हाँ जी है। कौन है? नाम बताइए सर। नाम तो जी है, लेकिन मुझे अभी उनका नाम याद आपको नाम पता है? हाँ है। मुझे बताइए। अरे सब बना दो ना, ये दीदी है हमारी। आप बताओ, महिला सीएम जो है दिल्ली में, सीएम के लिए महिला कौन है उम्मीदवार ऐसा जो सीएम बन सके? अरे है दो, कहना है कि महिला को CM 27 साल की लड़की है, 27 साल की लड़की है, और उसका बाप ने कही मुख्यमंत्री का पद भी संभाला है, तो वो लड़की मेरे बिल्कुल कंटेबल लग रही है। बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है? नाम तो अरे यार नाम मेरा मुख्यमंत्री का नाम बता है तो एक परवेज वर्मा आया, एक लड़की और है, उसका सबसे पहला नंबर पर नाम आ रहा, वो लड़की बन सकती है, वो पर्ची में नाम है, वो पर्ची कल को खुलेगी। देखो, लेडीज में तो रेखा गुप्ता का नाम आ रहा है, बाकी जेंट्स में वो परवेज वर्मा का आ रहा है। इन दोनों में जाना चाहिए। दिल्ली की जनता को परवेज वर्मा से उम्मीद है, हाँ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी परवेज वर्मा को मुख्यमंत्री बना देगी? इतना नहीं लगता, अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे। डिक्लेयर वो कभी नहीं करते, हमेशा सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं। पूछता नए ही बंदे ले आए वो, ये भी हो सकता है ना। और पब्लिक में ऐसी बात चल रही है कि पब्लिक कह रहे हैं कि हो सकता है कोई यूपी की तरह कोई बाबा को लेके आ जाए, जोगी की तरह बंदा आ जाए। जोगी को पता था किसी को ये बनाएंगे इनको? बिल्कुल पता नहीं था। ऐसे दिल्ली में करेंगे ये। अगर दिल्ली में कोई बाबा अगर आ जाते, सत्ता पे कुर्सी पे बैठ जाती बाबा, हाँ। तो आपको क्या लगता है दिल्ली का काम होगा? अब कोई भी आए काम होगा? जैसे कि अब देखो दिल्ली में बुलडोजर, मतलब यूपी में बुलडोजर चल रहा है, हाँ, अब दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा? नहीं, बुलडोजर वगैरह नहीं चलेगा। अब देखो जमुना साफ हो रही है ना, जमुना का कर रहे हैं ना काम, वो करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे हट जाएंगे 5 साल। और वैसे भी बीजेपी ने सिर्फ 3 साल का टाइम लिया है ना, बस तो 3 साल में काम तो करना ही पड़ेगा। काम जो करना है, बात ये है कि जो वादे पूरे करे वो उनको पूरे करने ही पड़ेंगे। ऐसा दिल्ली नहीं का है। सीएम कौन? बस मुद्दा यही है कि दिल्ली का हाँ, सीएम कौन? मेन मुद्दा यही है। कल पता चल जाएगा। कल तो पता चल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव मतलब वोट गिरे थे, 8 तारीख को नतीजे आए थे और ये बता बीजेपी जीत गई है। पूरे 22 विधायक 22 आदमी मतलब केजरीवाल के जीते हैं। मोहम्मद से सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है जिसमें 52 करोड़ रुपए लगे हुए हैं उसमें मेरा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो जब मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और उसके तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे जो अगला मुख्यमंत्री 5 साल के बाद बनेगा वो रहेगा, तुम नहीं रहने का तो कोई और मुख्यमंत्री आएगा, उसमें तोड़ने क्या बात है? ताला मार दो, नहीं खोल दो, जनता देख लेगी। कहिए एक का रिमोट ऐसा है वहाँ का जो कुर्सी था उसके द्वारा आएगा, रिमोट से ही वो पीछे जाएगा। नहीं, अगर बीजेपी तोड़ने की बात कर रही है उसको, हाँ। उसको तोड़ना क्यों है? अगर ऐसा कोई दिक्कत है उसमें मुख्यमंत्री नहीं रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट का, तो वो पब्लिक के लिए खोल दे, वहाँ पे टिकट लगेगा, पब्लिक जाके देखेंगे, इससे भी तो पता चल जाएगा केजरीवाल जी ने करा क्या है। जो ऐसे बोलते हैं ना कितना भ्रष्टाचार का शीश महल बनाया, तो शीश महल में क्या लगा नहीं लगा पब्लिक के लिए खोल दे, सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे सबसे बड़ा मुद्दा तो महिला का है भाई। नहीं, महिला का आपने शीश महल की बात करें, शीश महल में अगर हम खोल दो, क्या दिक्कत है? तो सामने आ जाएगा हकीकत। टिकट क्यों लो? टिकट की क्या जरूरत है? दिल्ली की जनता देखना चाहती है ना। अरे इन 5 सालों में केजरीवाल ने क्या करा जनता के लिए? केजरीवाल ने अपने 52 करोड़ में कोठी में लगाए, जनता ने हमारे लिए क्या करा केजरीवाल ने वो तो देखेगी ना। हाँ, तो दूसरी बात ये कि जो दिल्ली की महिला है, ऐसा सब कहते हैं कि दिल्ली की महिला जो है उनके लिए केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, तो आप बोलेंगे दिल्ली की महिला के लिए क्या करा है केजरीवाल ने?
मुझे तो इतना ही पता है, बसों का किराया फ्री करा है बस सिर्फ बस से तो जिंदगी नहीं चलेगी ना। और आम पब्लिक के लिए बिजली का बिजली फ्री तो अब जो बीजेपी की सरकार आ रही है वो तो 300 यूनिट दे रही है। वो मिलने की नहीं भाई। और आदमियों के लिए शराब फ्री में बांटी है, एक के साथ एक। तो शराब सही बात है बांटना, गलत बात है, कौन कर रहा है? गलत करा है ना यार ये बाबा दो शराब की बात है ना, बार बार चीफ मिनिस्टर पे क्यों ले आते हो तुम? एक केजरीवाल पे तुम दारू का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? दारू तो कंपनी का प्रचार था, वो तो कंपनी ना बांटी ना, ये चीफ मिनिस्टर कैसे बांट देगा यार दारू? ये हम खड़े हम केजरीवाल ने पवा दे रखा। किसी भी स्टेट में दारू बेचने के लिए, किसी स्टेट में हो, उसके लिए लाइसेंस लगता है। लगता है एक के ऊपर अगर एक फ्री दे रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट दे रही है, फिर ठेके वाला बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है, लेकिन अगर ये लीगल है तभी तो वो दे रहा है। अरे भाई वो एक के पवे के साथ एक फ्री दे रहा था, कुछ फायदे तो हो रहा होगा, कुछ तो होगा, कुछ हो रहा होगा। यही तो जानना चाहता हूँ, अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो क्या फायदा, कुछ फायदा गिनवाए, आप कुछ कहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दारू हो, गंजा हो, सरस हो, कुछ भी हो, सब चीज बंद कर दो भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल ने लागू कर दे, खुलवाए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, बंद करवा दो। ठीक है सर, एक मिनट। मैं एक ऐसी चीज़ बोलने जा रहा हूँ, बीजेपी का मुझे एक मुद्दा सबसे बढ़िया लगा, जो मोहम्मदन भाइयों में तलाक वाला सिस्टम था वो ख़त्म करा दिया। ये सबसे अच्छा काम किया उन्होंने। और कांग्रेस ये बोलती है कि बीजेपी महंगाई। हाँ महंगाई तो है, ऐसे बोलती है ना। तो है। आज से 1986 में इसी लाल किले पे खड़े होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि जी देश मतलब कर्जे में उन्होंने डुबाया पहले खूब। उनका सिर्फ एक यही था कि महंगाई के ऊपर, आज फ्रांस से लड़ाई है तो आज इससे लड़ाई है, तो ये राजनीति तो महंगाई और उतार चढ़ाव तो चढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हो गया सो उसको हम सही नहीं कर सकते, जो हो चुका उसको सही नहीं कर सकते। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभी बीजेपी की सरकार बनेगी और महंगाई भी बहुत आसमान छू रही है, तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार जो बनने वाली है उस पर किस लेवल का उनको काम करना चाहिए और क्या है नहीं है, और जनता को क्या उम्मीद है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहला जनता को तो जी यही उम्मीद है इस सरकार से कि पीने का पानी एकदम साफ आना चाहिए, और स्कूलों में केजरीवाल कह रहे हैं हम पीने का पानी साफ दे ही रहे हैं। नहीं, कहाँ दे रहे हैं? जमुना पूरी गंदी पड़ी है, कितने 100 कुछ नाले जमुना से अभी भी जुड़े हुए हैं जो अभी हटे ही नहीं हैं। अब ये समझ लो। और इसकी सरकार में ये है, इन्होंने दारू पे दारू फ्री करी, भाई साहब ने बोली है बात। वो दूध पे दूध भी तो फ्री कर सकता था, दारू पे दारू ही फ्री क्यों करी? एक मिनट सर, आप दिल्ली से हो सर? हाँ जी। हाँ, कि मतलब तो आप क्या कहते हैं, किससे उम्मीद है कि कौन सी सरकार बननी चाहिए? यहाँ पे मतलब बीजेपी की तो बनेगी, लेकिन इसमें जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन लगता है? वैसे डिक्लेयर नहीं हुआ। देखिए, पहली बात तो ये, मैं दिल्ली का हूँ नहीं, मैं पूर्वांचली का हूँ, मैं बिहार का हूँ। ठीक है, इस बार इलेक्शन में पूर्वांचलों का बहुत मुद्दा उछला, तो इसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मेरे इधर जैसे यूपी बिहार साइड से मनोज तिवारी हैं, वो सांसद हैं, ठीक है, वो पिछली बार कन्हैया कुमार को हराए थे, वो भी बिहार का ही था। वो जो है एक दुष्ट प्रकार का नेता है कन्हैया कुमार, ठीक है, उसको हरा करके वो सांसद बने हैं और लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जो मनोज तिवारी को बनाया जाए दिल्ली का सीएम, ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं यही कहूँगा बीजेपी का सरकार है, सही सरकार है। हमने बार बार आज तक, मैं अभी मेरा 22 साल उम्र है, मैं एक बार वोट गिराया हूँ, ठीक है, मैं एक बार बीजेपी को दिया हूँ। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं बीजेपी को वोट करूँगा। एक सवाल, अगर आप बीजेपी को सब चाहते हो कि हमें जिंदगी भर आप वोट बीजेपी को करोगे, बिहार में सरकार भी बीजेपी के नहीं, एनडीए की सरकार है बिहार में, ठीक है, लेकिन सपोर्ट तो बीजेपी को है। हाँ, बिहार में एनडीए की सरकार, बस नाम की सरकार है, मान लिया मैंने आपकी बात, लेकिन सरकार अगर बन रखी है तो आप जो बोल रहे दूसरी पार्टी नीतीश कुमार की है, और बाकी जो एनडीए है, तो फिर दूसरी बात यह है कि जो सरकार है वहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ तो हिस्सेदारी ये दोनों की है। हाँ जी। अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप अपने पार्टनर को सही रास्ता दिखाएं। अरे भैया, अभी तक हमारे कहने का मतलब, अभी तक तो मैंने बीजेपी को देखा ही नहीं गलत करते हुए, तो मैं कैसे बोलूँ? तो बीपीएससी का जो मुद्दा है सर, तो बिहार में तो नीतीश कुमार, अरे भैया, बिहार में तो ऐसे ही चलता है, बिहार को लूटा गया है, आज से थोड़ी ना लूटा गया है बिहार को। बिहार तो क्या करे, बिहार तो पहले से ही बदनाम है, ठीक है, बर्बाद है। कौन नहीं लूटा, मैं क्या बोलूँ, ठीक है, सब कुछ देखो ना, उसके बाद बात करो।
हाँ बिहार से ही सब कुछ तो बिहार से ही है। अभी सबसे ज्यादा पिछड़ा मतलब जो राज्य है वो बिहार को ही माना जाता है। हाँ ये तो हर है, चीज हाँ, में। हाँ। बस जातिवाद जातिवाद बिहार से जातिवाद हट जाए और कुछ नहीं रहने वाला है। बिहार में बस जातिवाद का दबदबा है। बिहार से जातिवाद हट गया, बात खत्म है, कुछ नहीं होने वाला है बिहार का। बिहार में जब तक जातिवाद होगा तब तक बिहार ऐसे ही पीछे जाएगा। तो सर ये जातिवाद हटाएगा कौन? बात हटाएगा कौन? हम सब हटाएंगे। तो मेन हाँ? बात ये है कि अगर पब्लिक जाग जाए तभी तो जातिवाद तो बस- बनेगी। वहाँ वोट ही जाति पे अरे होती है। हाँ वहाँ वोट ही जाति पे होती है। चक्कर तो यही बात का है, वोट ही जाति पे होता है। अभी बिहार के इलेक्शन में टाइम है, हाँ। अप्रोक्स 8-9 महीने टाइम है। हाँ, अभी अभी तो है। दिल्ली में इलेक्शन हुआ है हाल फिलहाल में। हम बात इसी पे कर रहे हैं कि दिल्ली का सीएम कौन? हाँ, मनोज तिवारी मनोज तिवारी। पूर्वांचल का मनोज दिल्ली तिवारी। का सीएम कौन? हमें पता ही नहीं। नहीं, आपने वोट करा, आप यहाँ से नहीं हो? मैं यहाँ से नहीं हूँ। भैया देखो मनोज तिवारी बने या ना बने ये उत्पट का मामला है, ठीक है। हमारे आज से 2-3 दिन पहले सांसद भवन में रवि किशन जी का आपने टॉपिक सुना होगा। उन्होंने क्या बोला है, कोई अद्भुत सा होगा जो हम सब करे रह जाएंगे। देखना कोई पक्का अद्भुत सा होगा। अद्भुत सा से क्या मतलब है कि यूपी की तरह कोई बाबा लेके आए? हाँ नहीं बाबा भी चाहिए, बाबा भी जरूरत है भैया, बाबा तो सख्त जरूरत है। लेकिन देखिए मोदी जी का क्या है, वो किसको लाते हैं। चलिए ठीक है, मोदी जी जो लाए हमें मंजूर है। आप कहाँ से हैं सर? मैं तो अम्बाला से हूँ। अच्छा, तो पंजाब से हैं? हाँ हरियाणा से ही हूँ। हाँ, हरियाणा से। तो यहाँ पे दिल्ली में घूमने के लिए आए हो? ऐसे है यार, तू मेरे से पूछेगा, मैं तो यही बात हूँ, जातिवाद जहाँ होगा वो तरक्की कर ही नहीं सकता। जातिवाद, अभी हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी जातिवाद है? जातिवाद हर एक जगह है। अच्छा, दिल्ली में तो यहाँ तक जो इलेक्शन में मुद्दा था दिल्ली में, ये जातिवाद तो नहीं था, लेकिन दिल्ली यहाँ सब पे ना जातिवाद है। यहाँ भी स्टेट वाइज बटा हुआ था। आप ही तो कह रहे मनोज तिवारी, नहीं। अब वो जातिवादी है। नहीं, स्टेट वाइज बटा हुआ था। सारे जातिवाद है यहाँ, सब जातिवाद जब तक रहेगा हिंदुस्तान का भट्ठा बैठेगा। आप कुछ कहेंगे सर इस पे? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? दिल्ली का वैसे तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ही सही था, नहीं, अब तो केजरीवाल का पत्ता साफ हो अब चुका तो है ना। पत्ता साफ हो गया है। अभी जनता ने नहीं चुना, क्योंकि जनता का ही फैसला है। हाँ। तो सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी अगर गवर्नमेंट बनाती यहाँ पे, तो बीजेपी के पास ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लायक है, ये बात कर रहे हैं हम। अब देखो कल अपना जो है बंद कोटरी है ना खुलेगी, किसका नाम आएगा? अभी हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो उम्मीद मतलब होता है ना, उम्मीद क्या है? सुरेश वर्मा है और भी लोग हैं। नहीं, जैसे अपना यूपी के आदित्यनाथ है ना, ऐसे आना चाहिए इधर भी। मतलब बाबा आना चाहिए यहाँ भी, हाँ बुलडोजर चलना हाँ, चाहिए। बुलडोजर यहाँ भी चलना चाहिए इस जनता तरीके। की ये मांग है। बस ये है, जैसे मतलब वहाँ बुलडोजर चला है ना हर चीज़ के लिए, ऐसे यहाँ भी चलना चाहिए। ऐसा अगर ये मुख्यमंत्री मिले तो बढ़िया है बीजेपी का। तो ऐसा भी हमारे मतलब नज़र में कोई फेस है दिल्ली में जो बुलडोजर चला सके बीजेपी का नहीं, कैंडिडेट? ऐसा फेस तो कहीं और से आएगा अचानक से? हाँ, वो तो अचानक से आएगा। जहाँ बीजेपी हमेशा सरकार जहाँ से- मोदी जी चाहेंगे वही अचानक से, मतलब जैसे अपना ये आदित्यनाथ को लेके आए थे। मतलब यही है ना, बीजेपी हमेशा जनता को सरप्राइज करती है। हाँ, सरप्राइज देती है, सरप्राइज बड़े जोर की लगती है। बड़ी जोर से लगती है। जैसे अभी आप एमपी में देख लो, उनको हटा दिया शिवराज सिंह को और दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया है, तो वैसे ही यहाँ पे सरप्राइज मिलेगा कल।